हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी माँ शेरा वाली। तो कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से और दसों गुरुओं की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जय माता दी, सत श्री अकाल। आज की वीडियो है गुप्त नवरात्रों के ऊपर। गुप्त नवरात्रे क्या होते हैं, कब आते हैं, इसके सब के ऊपर मैंने जो है सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप जाके ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट्स में बता देता हूँ। देखिए, नवरात्र 4 बार आते हैं। पहला नवरात्र आते हैं चैत्र मास में, दूसरे आषाढ़ मास में, तीसरे अश्विन मास में, चौथे आते हैं मुझे थोड़ा याद नहीं है, चौथे जो है जनवरी और फेब के बीच मिड में आते हैं। ठीक है। मुझे महीना जो कहते हैं वो याद नहीं है। 4 बार नवरात्र आते हैं जिसमें 2 गुप्त होते हैं। चैत्र मास और अश्विन ये होते हैं पॉपुलर। पॉपुलर मीन्स जो मतलब खुले में ऐसे मतलब भंडारे लगते हैं, एकदम पंडाल लगते हैं, जो मतलब पूरे धूमधाम से मनाए जाते हैं, चैत्र मास के और अश्विन मास के। ठीक है। पर जो होते हैं 2 होते हैं वो गुप्त, जो आते हैं, जो अब आने वाले हैं जुलाई में, और जो बाकी फेब और मिड जनवरी के मिड में आते हैं। ये दोनों नवरात्र गुप्त होते हैं, जो गुप्त साधना की जाती है। इसमें किसी को बता के नहीं की जाती है, गुप्त रूप से की जाती है, किसी को नहीं बताया जाता है। वो होते हैं गुप्त नवरात्रे। इस साल गुप्त नवरात्रे कब से शुरू हो रहे हैं? इस साल गुप्त नवरात्रे जो है 6 जुलाई दिन शनिवार से शुरू हो रहे हैं, शुक्ल पक्ष की जो है जुलाई महीने की जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है इस बार पड़ रही 6 जुलाई को। इसलिए 6 जुलाई दिन शनिवार से नवरात्र गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं, और ये 15 जुलाई तक रहेंगे। 10 दिन के पूरे नवरात्र, 10 महाविद्याओं के नवरात्र रहेंगे। 10 नॉर्मली हम नवदुर्गा जी की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माँ, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, नमोस्तुते। इन नवदुर्गाओं की पूजा की जाती है नॉर्मल नवरात्रों में। गुप्त नवरात्र में इनकी भी सेवा की जाती है, इनकी भी पूजा की जाती है। ये नहीं कि इनकी पूजा नहीं की। साथ में जो है 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याएं कौन है? काली माँ, तारा माँ, षोडशी माँ, भुवनेश्वरी माँ, भैरवी माँ, छिन्नमस्तिका माँ, धूमावती माँ, बगलामुखी माँ, मातंगी माँ और कमला माँ। तो ये है 10 महाविद्याएं, इनकी पूजा की जाती है। ठीक है जी। तो अब कि यो मेरे को एक क्वेश्चन आया था किसी का कि अगर हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे सेवा पूजा करें, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, कई बार क्या होता है, हमारे शरीर के सामर्थ्य के अनुसार हमें सब कुछ करना चाहिए। ये नहीं किसी को देखा देखी करके व्रत रख लो, या व्रत रखने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। मैं आपको सीधी सी बात बता दूँ, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो व्रत रखना कोई आवश्यक नहीं है। ये नहीं कि माँ व्रत रखने से प्रसन्न होगी। अगर हम सच्चे मन से माँ को याद करेंगे, सच्चे मन से माँ को एक फूल भी चढ़ा देंगे, तब भी माँ प्रसन्न हो जाएंगी। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, छोटे हैं, या फिर आप कोई मेडिकल इशू है, या फिर कोई और इशू है, आप नहीं रख पा रहे हैं व्रत, जैसे मैं भी व्रत नहीं रखता हूँ, नहीं रखा जाता है तो सामर्थ्य नहीं है तो नहीं रखा जाता है, माँ से हाथ जोड़ लेते हैं। तो बस आपको क्या करना है, माँ से हाथ जोड़ लीजिए और माँ का जो है कह जी माँ व्रत नहीं रख सकते, बस निरंतर हर रोज़ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहें। दुर्गा सप्तशती का पाठ आवश्यक है सभी नवरात्रों में। गुप्त नवरात्रों में खास तौर से करें, गुप्त रूप से करें जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ, और माता रानी की जोत जगाते रहें सुबह और शाम दोनों समय, और माता रानी की, भगवती माँ दुर्गा, माँ भवानी की आरती करते रहें। बस यही कुछ माँ को चाहिए। माँ को ये नहीं चाहिए कि हाँ कोई व्रत रखे, बड़े पंडाल लगाए। माँ को चाहिए, ये भी नहीं चाहिए माँ को सिर्फ भक्तों का भाव चाहिए। बिन भाव के पूजा करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। भाव के संग पूजा करोगे तो किसी और सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो हम माँ को प्रसन्न करने के लिए, अपनी खुशी के लिए, मन की शांति के लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, नहीं तो माँ को इसकी आवश्यकता ही नहीं है। माँ को सिर्फ भक्ति भावना चाहिए, शुद्ध भावना चाहिए, भाव चाहिए। तो आपको पता चल गया, अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो माँ से क्षमा याचना करके क्षमा याचन स्तोत्र पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर माँ सीधा माँ से कह दीजिए, अपनी माँ है ये तो, माँ से हमने हाथ जोड़े कि माँ हम व्रत नहीं रख पा रहे हैं, पर
सुबह शाम मैं आपकी जोत जगाऊंगा, आपकी आरती करूंगा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगा। और नाम जप जो भी मंत्र, गुरु मंत्र आपको मिला उसका जाप कर लीजिए। नहीं तो मैंने मंत्रों के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो सारी वीडियोस में प्लेलिस्ट मैंने बनाया हूँ, प्लेलिस्ट मैं शेयर कर दूंगा, तो आप जाके उसमें देख लीजिएगा। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, जय माता दी। और कोई वीडियो चाहिए गुप्त नवरात्रों से रिलेटेड तो ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगा। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, जय माता दी।